डॉक्टर स्लम्प एपिसोड 5। तो दोस्तों एपिसोड का स्टार्ट होता है स्कूल के दिनों को दिखाते हुए, जहाँ पर न्यूल के दिमाग में जनवुक बिल्कुल अलग टाइप का बंदा था। वही जनवुक के दिमाग में न्यूल बहुत ही अलग टाइप की बंदी थी। दोनों एक दूसरे को कभी पसंद नहीं करते थे। जब जनवुक कोई भी स्पोर्ट का गेम खेलता, बाकी स्कूल की लड़कियाँ उसे चीयर अप करने के लिए पागल होती थी और सभी बच्चे उसे कूल समझते थे, इंटेलिजेंट समझते थे और दयालु भी। यहाँ तक कि इतनी सारी लड़कियां उसके प्यार में भी पड़ी हुई थी, जबकि न्यूल को लगता था कि उनके स्कूल में लड़कियों का टेस्ट बहुत ही अजीब है, क्योंकि उन्हें जनवुक जैसा लड़का पसंद आता था। एक बार जब न्यूल क्लास की विंडो खोलती है तो हवा के साथ फूल की पत्तियां उड़कर उस पर गिर रही थी, और ये सीन देखकर जनवुक के दोस्त भी ये सोचने को मजबूर हो गए कि न्यूल कितनी प्रिटी और कितनी क्यूट है। यहाँ तक कि वो स्कूल की लड़कियों को भी टक्कर देती है। और जब ये बातें जनवुक ने अपने दोस्तों के मुँह से सुनी तो वो बहुत ही हैरान हुआ, क्योंकि वो न्यूल जैसी लड़की को प्रिटी कैसे बोल सकते हैं। इन बातों पर तो उनसे उनकी लड़ाई भी हो जाती थी, लेकिन प्रेजेंट में आज बात कुछ अलग ही है। उससे मिलना, दूर से देखना और उसकी बातें, हर चीज कंफर्ट फील कराती है। जनवुक जैसे न्यूल की केयर करता है, नील को बहुत ही कंफर्ट फील होता है। और वहीं जब जनवुक ने सुना था कि न्यूल की डेट फ्लॉप हो गई तो वो इस बात से खुश हो गया था। आगे देखते कि जनवुक न्यूल को लेने के लिए आया था, तो न्यूल उसे अचानक यहाँ पर देखकर उससे पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। तो जनवुक उसे कहता है, क्योंकि मुझे पता था कि तुम्हारा इंटरव्यू फेल हो गया है और तुम रोते हुए घर आ रही होगी, इसलिए तुम्हारा साथ देने के लिए मैं यहाँ पर आया। फिर न्यूल सोचकर उससे पूछती है, पर तुम्हें कैसे पता कि मेरा इंटरव्यू फेल हो गया, क्योंकि मैंने तो अभी अभी तुम्हें बताया था। फिर जाकर जनवुक उसे क्योंगमिन के बारे में बताता है। उसने इस हॉस्पिटल के डायरेक्टर से इस बारे में बात की, और तुम्हें भी पता है कि बातें कितनी जल्दी फैलती है, लेकिन क्योंगमिन को तुम्हारे बारे में भी गलतफहमी है। उसे नहीं पता था कि वहाँ पर क्या हुआ था। न्यूल कहने लगती है, तो क्योंगमिन ने डायरेक्टर से बात की और मुझे इंटरव्यू देने का मौका तक नहीं मिला। चल जाने दो इन बातों को, पर तुम ये बताओ फिर भी तुम्हें यहाँ पर आने की क्या जरूरत थी? एक दोस्त भी इतना नहीं करता जितना तुम कर रहे हो। क्या सच में तुम्हें मेरी इतनी परवाह हो रही थी? क्योंकि इस सवाल से जनवुक घबराने लगता है और वो जल्दी से सोचने लगता है कि मैं क्या बहाना दूं। तभी उसे ट्रेवल करने की बुक दिखाई देती है और वो कहता है, मैं यहाँ पर घूमने आया था। हाँ ऑफ कोर्स मैं तुम्हें सपोर्ट भी करने आया था, पर मुझे याद आया कि मैं यहाँ पर कभी नहीं आया, तो मैंने सोचा कि मैं वहाँ जाकर घूम भी लूंगा और तुम्हें सपोर्ट भी कर दूंगा। और ये कहकर जनवुक उसके सवालों से बच जाता है। जैसे जनवुक ट्रेन की टिकट लेने जा रहा था तो न्यूल उसे रोक लेती है और कहती है, तुम यहाँ पर घूमने आए थे ना, तो चलो घूम कर चलते हैं। और जनवुक कहता है, क्या तुम सच में श्योर हो? इसके बाद हम इन दोनों को बाईसाइकिल राइड करते हुए देखते हैं। आगे जाकर ये दोनों रेस लगाते हैं कि जो सबसे पहले वहाँ पर पहुँचेगा वो जीत जाएगा, और जो लूज करेगा वो अपने सिर पर एक फटकी खाएगा। उसके बाद ये दोनों रेसिंग लगाना शुरू कर देते हैं और जनवुक ये रेस जीत जाता है, और नियम के अनुसार जो हार गया उसे फटकी खाना होगा। इसलिए न्यूल जल्दी से आंखें बंद करके उसके पास आ जाती है फटकी खाने के लिए, लेकिन उसका मासूम सा चेहरा देखकर जनवुक रुक जाता है। उसके फोरहेड पर हल्का सा फटकी मारता है। इसके बाद ये दोनों आ जाते हैं बड़े से फार्म में, पर बहुत सारे शिप थे। तो जनवुक उसे कहता है, यहाँ पर आ गए तो इनके साथ मैं तुम्हारा फोटोज ले लेता हूँ। यहाँ पर न्यूल बहुत सारे फोटोज क्लिक करवाती है, जिसके बाद वो जनवुक को भी रोकती है और कहती है, तुम्हारी भी तो फोटोज नहीं है, तो क्यों ना हम दोनों भी साथ में फोटोज ले ले। और फिर ये दोनों एक साथ की भी बहुत सारी फोटोज लेते हैं। कल घूमते घूमते शाम हो जाती है और ये खाना खाने भी आ जाते हैं। यहाँ पर जनवुक फोटोज को जूम करके देख रहा था, तो न्यूल पीछे से आ जाती है और पूछती है, तुम मेरे फेस को जूम करके क्यों देख रहे थे? जनवुक उससे कहता है, मुझे लगता है तुम्हारे फेस में कुछ करवाने की जरूरत है, क्यों ना तुम बोटॉक्स करवा लो। इस पर न्यूल भी उसे बहुत कुछ सुनाती है, जिसके बाद वो उसे थैंक यू कहती है, क्योंकि सच में अगर वो नहीं आ रहा होता तो वो एक ही काम कर रही होती, वो है रोना। फिर जनवुक उससे पूछता है, तो बताओ मैं तुम्हें यहाँ पर लेने आया तो तुम बेटर फील कर रही हो? पर न्यूल कहती, हाँ मुझे नहीं पता मैं क्या कर रही थी, मैं शायद शर्मिंदा थी, इसलिए मैं किसी भी तरह की जॉब करने के लिए तैयार थी, लेकिन मुझे लगता है जो हुआ ठीक हुआ, क्योंकि मैं अभी काम करने के लिए रेडी नहीं हूँ। तब जनवुक कहता है, हाँ तुम ठीक कह रही हो, पहले तुम आराम कर लो और जब तुम पूरी तरह से रेडी हो जाओ तब दूसरी जॉब के लिए अप्लाई करना। इसके बाद ये दोनों ट्रेन पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन जा रहे थे, और इनके पास लास्ट ट्रेन पकड़ने के लिए सिर्फ 10 मिनट था। जैसे वो स्टेशन पहुंच जाते हैं तो सामने से एक बूढ़े अंकल और उसकी बेटी आ रहे थे, और वो बूढ़े अंकल अचानक गिर पड़ते हैं और न्यूल जनवुक जल्दी से उनके पास दौड़कर जाते हैं। न्यूल उस लड़की से पूछती है, इन्हें क्या हुआ है मुझे बताओ, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ। वो लड़की बताती है कि उसके डैड हार्ट के मरीज हैं और बहुत पहले उनकी हार्ट सर्जरी भी हुई थी। सुनने के बाद जनवुक बूढ़े अंकल को CPR देना शुरू करता है। ऐसे सिचुएशन में उसे अपना ट्रॉमा भी याद आ जाता है कि किस तरह उसने एक पेशेंट को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो उसे नहीं बचा पाया। यही सब सोचते हुए जनवुक CPR देते हुए रुक जाता है और न्यूल उसे बार बार बुला रही थी।
तो वो देखती है कि जनवुक होश में नहीं है, तो वो उसे जल्दी से हटाकर खुद CPR देने लगती है। और थोड़ी देर बाद हम यहाँ पर एम्बुलेंस को देखते हैं। पेशेंट की सांसें चलने लगी थी और अब आशा है कि वो हॉस्पिटल जाकर अच्छे से ठीक हो जाए। इन सब की वजह से जनवुक और न्यूल दोनों की ट्रेन छूट जाती है, पर उन दोनों को इस बात की खुशी थी कि वो किसी की जान बचा पाए। आगे न्यूल कहती है अब तो ट्रेन जा चुकी है, हमें यहीं पर रात गुजारनी होगी। और ये सुनकर जनवुक थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। आगे ये दोनों होटल आते हैं और न्यूल यहाँ पर आते ही 2 रूम बुक करवाती है। तो स्टाफ बताती है कि एक रूम तो फ्री है और एक रूम 1 घंटे बाद फ्री होगा, क्योंकि उसमें क्लीन अप चल रहा है, यानी कि इन दोनों को 1 घंटे के लिए एक ही रूम में रहना होगा। दोनों रूम के अंदर आते हैं। जनवुक फ्रिज से 2 बियर निकालता है। न्यूल भी बियर की कैन लेते हुए बेड पर बैठ जाती है, उसे बेड पर बैठने के लिए कहती है और जनवुक भी जल्दी से बेड पर बैठ जाता है, लेकिन न्यूल के हाथ पर। इसके बाद न्यूल जोर से उठकर चिल्लाती है तो दोनों के बीच और भी ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। दूसरी तरफ न्यूल की मदर सोनबुल बहुत ही परेशान हो रही थी, तो न्यूल ने अभी तक कॉल भी नहीं किया। पता नहीं उसका इंटरव्यू कैसा रहा होगा, कहीं पर बैठकर रो तो नहीं रही होगी। तो न्यूल के अंकल उसे समझाते कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा होगा। न्यूल समझदार है, वो अपने आप को संभाल लेगी और जल्दी वो फोन भी कर लेगी। इस तरफ देखते हैं कि ये दोनों ऑकवर्ड सिचुएशन को खत्म कर देते हैं और ड्रिंक करते हैं। न्यूल फिर से वही बातें करने लगती है, यहाँ पर आकर मेरा काम तो नहीं बना, लेकिन किसी की जान बचा पाए। इस दौरान जनवुक उबासी लेने लगता है, तो न्यूल कहती है मेरी बातें सुनकर तुम्हें बहुत उबासी आती है, तुम सुबह जल्दी उठकर मॉर्निंग वॉक पर भी जाते हो, क्या तब तुम्हें नींद नहीं आती? इस पर जनवुक कहता है मुझे बहुत नींद आती है, पर अब बात कुछ अलग है। तभी न्यूल का फोन बजने लगता है और ये सोनवुल का कॉल था। न्यूल ने अभी तक अपनी मॉम को इन्फॉर्म नहीं किया था, इसलिए वो जल्दी से बाहर बात करने के लिए जाती है। कॉल उठाते ही सोनवुल उससे पूछती है वो कहाँ पर है, अभी तक घर क्यों नहीं पहुंची और उसका इंटरव्यू कैसा रहा। न्यूल उससे कहती है कि उसकी ट्रेन छूट गई थी, तो आज रात को उसे यहीं रुकना होगा और इंटरव्यू के बारे में वो घर पर आकर बताएगी। इतना कहकर वो कॉल कट कर देती है। तभी ली होंग का भी कॉल आने लगता है और न्यूल सोचने लगती है कि आज ही सबका कॉल क्यों आ रहा है। कॉल उठाने के बाद ली होंग भी उससे पूछने लगती है कि उसका इंटरव्यू कैसा रहा, तो न्यूल भी उसे बता देती है कि वो इंटरव्यू दे ही नहीं पाई क्योंकि क्योंग मिन ने उस हॉस्पिटल के डायरेक्टर से बात की थी। पर यहाँ पर ली होंग ये सोचने लगती है कि क्योंग मिन ने उस हॉस्पिटल के डायरेक्टर से कब बात की होगी और की भी होगी तो उसे कैसे पता। तो गलती से न्यूल के मुंह से निकल जाता है कि जनवुक ने उसे बताया और उसे परेशान देखकर जनवुक भी यहाँ पर आ गया। तो सुनकर ली होंग कहती है क्या सच में वो तुम्हारे लिए वहाँ पर आ गया? इसका मतलब वो सच में तुम्हें लाइक करता है। तो न्यूल कहने लगती है ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरा फ्रेंड है, वो बस मुझे लेने आया था, लेकिन हमारी ट्रेन मिस हो गई। इस पर ली होंग कहने लगती है तुम बेवकूफ किसे बना रही हो, वो अगर फ्रेंड होता तो यहाँ पर आने के बाद वो तुम्हारा हाल पूछता, वो तुम्हें पर्सनली वहाँ पर लेने गया है, का मतलब वो तुम्हारे लिए केयर करता है। न्यूल उसे कहती कि वो फालतू की बात ना करे, जिसके बाद न्यूल कॉल कट कर देती है। वही अंदर जनवुक को नींद आ गई थी और वो सो गया था, लेकिन नींद में भी उसे उसका ट्रॉमा परेशान कर रहा था। जब भी वो सोता है तो हॉस्पिटल वाला सीन उसके दिमाग में चलने लगता है और वो डर कर हर बार जाग जाता है। इस बार भी ऐसा ही होता है। तभी यहाँ पर न्यूल आती है और वो बताती है कि उसका रूम साफ हो गया है, वो वहाँ सोने के लिए जा रही है। गुड नाइट कहकर जैसे जा रही थी तो जनवुक उसे रोकता है और फिर अचानक उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है क्या तुम मेरे साथ रुक सकती हो? इससे न्यूल डरने लगती है और सोचने लगती है ये ऐसे क्यों बोल रहा है। तभी जनवुक उसे कहता है पूरी रात के लिए नहीं, बस थोड़ी देर के लिए और थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। तो न्यूल कहती है ठीक है, मैं अपने रूम पर अपना बैग रख कर आती हूँ। और फिर न्यूल जल्दी से अपने रूम में जाकर बैग पटकती है और सोचने लगती है ये सब क्या था, उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया और अब वो कह रहा है कि मैं उसके साथ थोड़ी देर के लिए रुको। क्या चल रहा है उसके दिमाग में? ली होंग जो कह रही थी कहीं वैसा ही तो नहीं है। जिसके बाद वो जनवुक के रूम में आ जाती है और जनवुक कहता है क्यों ना हम ये वाला गेम खेले, मुझे इस रूम पर मिला। न्यूल कहती है पर ये गेम तो मैंने खेला ही नहीं। जनवुक कहता है मैं तुम्हें सारे बेसिक रूल्स बता दूंगा और इसमें जो विन करता है वो लूज करने वाले को रिस्ट ब्रेक करने की पनिशमेंट दे सकता है। फिर न्यूल कहती है ठीक है, वैसे भी मैं सीखने में माहिर हूँ। के बाद जनवुक उसे गेम की सारी बेसिक रूल बताता है और ये दोनों गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं। देखते हैं कि न्यूल गेम में अच्छा कर रही थी। जनवुक कहता है तुमने झूठ कहा, तुम पहले भी इसे खेल चुकी हो। तो न्यूल कहती है नहीं, ये मेरा फर्स्ट टाइम ही है। और इस गेम में न्यूल जनवुक को हरा देती है। तो जनवुक कहता है ये तो ट्रायल था, फिर से शुरू करते हैं। और न्यूल नहीं मानती और पनिशमेंट के तौर पर वो उसका रिस्ट ब्रेक करती है। फिर जनवुक कार्ड को इकट्ठा करने लगता है और न्यूल सोचने लगती है उसे सोने में प्रॉब्लम क्यों हो रही है। अचानक वो इतना क्यों डर गया कि उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और अपने साथ रुकने के लिए कहा। मैं तुमसे ये पूछना तो चाहती हूँ पर पूछ नहीं सकती। पहले इस तरह इनकी ये रात गुजर जाती है।
अगले मॉर्निंग देकियों को देखते हैं, वो अपनी बेटी के लिए नाश्ता बनाता है। आज संडे है और संडे के दिन इन दोनों का साथ में बिताने का दिन होता है, लेकिन उसकी बेटी आकर उसे बताती है कि वो अपने दोस्तों के साथ खाना खाने बाहर जा रही है और इसके बाद उसे सैलून भी जाना है। तो वो प्यारे डैड होने के नाते उसे कुछ पैसे देते। ये सुनकर देकियों कहता है, पर आज तो तुम्हें मेरे साथ रहना था ना। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ क्योंकि तुम मेरी एकलौती प्यारी बेटी जो हो। जिसके बाद देकियों उसे कुछ पैसे देता है, लेकिन उसके जाने के बाद वो फिर से अकेला हो जाता है। दूसरी तरफ ली होंग भी अपने बेटे को लेकर गार्डन में आई थी, जहाँ पर उसका बेटा जिद करता है कि वो ग्रास होपर को पकड़ कर दे, लेकिन ली होंग तो इंसेक्ट से बहुत ही डरती है, पर किसी तरह वो कोशिश करती है पर इसमें फेल हो जाती है। दूसरी तरफ न्यूल और जनवुक दोनों सोल पहुंच चुके थे, लेकिन वो घर से कुछ दूरी पर कैब को रुकवाते हैं और यहीं पर उतर जाते हैं। न्यूल पूछती है, इतने दूर साथ में आना और यहाँ पर आकर अब अलग अलग घर जाए, ये भला कौन सी बात हुई। तो जनवुक उससे कहता है, यही ठीक रहेगा। अगर तुम्हारी मॉम को पता चलेगा कि हम दोनों वहाँ पर साथ में थे और एक ही होटल में रात भी बिताई तो वो और भी ज्यादा परेशान हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं चाहता वो फिर से मुझे देखकर गुस्सा हो जाए। तो एक काम करो, तुम पहले जाओ, जिसके बाद मैं आऊंगा। और फिर न्यूल इस पर मान जाती है और वो पहले घर जाती है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुँचती है तो देखते हैं कि नामदा सोनबोल से बात कर रहा था कि न्यूल अभी तक क्यों नहीं आई और उसने इंटरव्यू के बारे में अभी तक क्यों नहीं बताया। उसने कहा कि मैं घर पर आकर बताऊंगी, इसका मतलब उसका इंटरव्यू अच्छा नहीं गया। अगर इंटरव्यू में उसका सिलेक्शन हो गया होता तो वो तो फोन में चिल्लाकर बोल पड़ती। सोनबोल कहती है, ठीक है जो भी है देखा जाएगा, उसे आने दो, फिर हम उससे पूछेंगे। ये सुनते ही न्यूल फिर से डर जाती है और वो अपने डर का सामना नहीं कर पाती, इसलिए वो घर नहीं जाकर फिर से कहीं और चली जाती है। आगे जब वो कचरा फेंकने के लिए बाहर आता है तो वो न्यूल की मदर को छत पर देखता है जो कपड़े सुखा रही थी। सोनबोल उससे कहने लगती है कि उस दिन के लिए शुक्रिया। न्यूल की आंटी ऐसी है तो हमेशा सबके सामने उन्हें एम्बेरस कर देती है। अगर न्यूल अब तक आ जाती तो मैं तुम्हें नीचे बुलाकर फ्रूट खिलाती। ये सुनकर जनवुक कहता है कि न्यूल अभी तक नहीं आई और सोनबोल कहती है, हाँ अभी तक नहीं आई है पर आने ही वाली होगी। जिसके बाद जनवुक कमरे में आकर न्यूल को कॉल करता है और पूछता है, तुम कहाँ पर हो। तो न्यूल कहती है, मैं घर पर ही हूँ। फिर जनवुक उससे पूछता है, ये आवाज कहाँ से आ रही है। इस पर न्यूल झूठ कहती है कि टीवी की आवाज आ रही है। तो जनवुक को भी समझ आता है कि न्यूल कहाँ पर गई है। अगले ही सीन में जनवुक वहाँ पर पहुँच जाता है। न्यूल यहाँ पर वीडियो गेम खेल रही थी। जनवुक उसका कान पकड़कर पूछता है, तुम घर ना जाकर यहाँ पर क्यों चली आई। तो न्यूल कहने लगती है, मैं घर जाने से पहले थोड़ा और घूमना चाहती थी तो इसलिए मैं गेम खेलने चली आई। जनवुक कहता है, ऐसा है तो मैं भी तुम्हें ज्वाइन करता हूँ। गेम खत्म होने के बाद ये खाना खाने भी जाते हैं और एंड में जनवुक उससे पूछता है, अब तो तुम्हारा हो गया ना, चलो अब घर चलते हैं। तो न्यूल फिर से बहाना देने लगती है कि मुझे तुम्हारे साथ बाहर घूमने में बहुत अच्छा लगता है। जनवुक कहता है, अच्छा तो अब क्या करे, क्या तुम्हें घर नहीं जाना। तो न्यूल कहती है, थोड़ा सा और घूम लेते हैं। इस पर जनवुक कहता है, अच्छा तो तुम वहाँ जाना पसंद करोगी। और अगले सीन में हम इन्हें इनके स्कूल में देखते हैं, जहाँ पर आकर ये दोनों पुरानी बातों को याद करते हैं। जनवुक उससे कहता है, क्या तुम हमारा क्लासरूम देखना चाहोगी। न्यूल पूछती है, क्या वहाँ पर जाना अलाउड होगा। तो जनवुक कहता है, अलाउड तो नहीं है पर हम चोरी छुपे घुसेंगे। इसके बाद ये चोरी छुपे अपने क्लासरूम में आते हैं। सब चीजें पहले जैसे ही थी, इतना कुछ क्लास में चेंजेस नहीं हुए थे। न्यूल जाकर अपने सीट पर बैठ जाती है और कहती है, मैं इसी जगह पर बैठा करती थी। और जनवुक भी अपने सीट पर बैठता है। जिसके बाद न्यूल कहती है, मैं इस सीट पर ऐसे पढ़ाई करती थी। तो जनवुक उसकी एक्टिंग करके बताता है, तुम ऐसे नहीं, तुम आइटम बम की तरह ऐसे पढ़ती थी। फिर न्यूल यहाँ पर कहती है, अगर मैं स्कूल टाइम में वापस जा पाती तो मैं कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम फिर से देती, क्योंकि उस एग्जाम में मैं फेल हो गई और मैं अपने ड्रीम कॉलेज में नहीं जा पाई। शुरू से लेकर सभी को मुझसे काफी उम्मीदें थी और उन सभी उम्मीदों को पूरा करने का प्रेशर भी मुझ पर था। इस वजह से मेरा चाइल्डहुड भी प्रेशर में चला गया और ये प्रेशर अभी तक मेरे लाइफ में है। फिर आगे न्यूल कहने लगती है, तो चलो अब चलते हैं। तब जनवुक कहता है, तो अब तुम घर जाओगी ना। मुझे पता है तुम अपने घर वालों का सामना नहीं कर पा रही हो। देखो दूसरे क्या सोचते हैं, इसके लिए अपने आप पर प्रेशर मत डालो। जो भी हुआ उसका सामना करो और घर वालों को बता दो कि तुम्हारा इंटरव्यू सही नहीं हुआ। अपने आप को दबाना बंद करो। अगर मैं स्कूल लाइफ में जा पाता तो पता है मैं क्या करता, मैं तुम्हें एक प्यारा सा हक देता। क्लास को देखने के लिए वॉचमैन आता है और ये दोनों छुप जाते हैं। वॉचमैन के जाने के बाद देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ गए थे। हड़बड़ी में जनवुक फोन का टॉर्च भी बंद नहीं कर पाता। आगे न्यूल घर आ जाती है तो आते ही उसके भाई और मदर पूछने लगते हैं, इंटरव्यू का क्या हुआ। तो न्यूल फिर से बहाना देकर कहने लगती है, मैं इंटरव्यू के लिए गई नहीं थी। तभी नामदा कहता है, तुम्हारा इंटरव्यू फेल हो गया ना। तब जाकर न्यूल बताती है कि हाँ मेरा इंटरव्यू हुआ ही नहीं, मुझे लगता है मैं अभी रेडी नहीं हूँ, मुझे आराम करना चाहिए। मॉम मैं आराम कर सकती हूँ ना। तो सोनबोल कहती है, बिल्कुल तुम कर सकती हो,
जितना टाइम करना है करो। नामदा कहता है अच्छा हुआ तुम्हारी जॉब प्रॉपर नहीं लगी, इतनी दूर चली जाती तो मुझे पॉकेट मनी कौन देता। सोल में बहुत सारे जॉब है, तुम पूरी तरह से रेडी हो जाओ तो यहीं पर एक जॉब ढूंढ लेना। न्यूल कहती है ठीक है, जिसकी बात न्यूल रूम के अंदर आ जाती है और सोचने लगती है इतना तो हार्ड नहीं था जितना मैं सोच रही थी। आगे क्योंग मिन जनवुक को अर्जेंट में बुलाता है और उसे हिडन कैमरा दिखाता है जो कि पेन के अंदर था। वो बताता है कि कल वो उसकी क्लिनिक में कुछ काम के लिए गया था जहाँ पर उसे ये हिडन कैमरा मिला। ये देखकर जनवुक भी हैरान था और फिर ये दोनों फिर से क्लिनिक पर जाते हैं जहाँ पर जनवुक को 2 और हिडन कैमरा मिलते हैं, जिस वजह से जनवुक और भी परेशान हो जाता है। ये दोनों हिडन कैमरा को लेकर पुलिस स्टेशन आ जाते हैं और फिर ऑफिसर उनसे थोड़ा टाइम मांगते हैं ताकि वो और भी इन्वेस्टिगेशन कर सके। स्टेशन से बाहर आने के बाद जनवुक उससे कहता है अच्छा हुआ कि कुछ तो मिला, मैं तो बहुत ही होपलेस हो गया था कि मेरे केस का कुछ होगा भी या नहीं, अब कम से कम कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए है तो सही। फिर वो क्योंग मिन से पूछने लगता है पर तुम्हें जब कैमरे के बारे में पहले ही पता चल गया था तो तुमने मुझे तभी क्यों नहीं बताया। क्योंग मिन कहता है मैं तुम्हें बताने वाला था लेकिन मुझे लगा नहीं था कि इससे केस को कोई मदद मिल सकती है। बुक उसे इसके लिए थैंक यू कहता है और कहता है तुम्हें न्यूल को कॉल करना चाहिए कि तुमने उसका इंटरव्यू खराब कर दिया तो तुम्हें उससे माफी तो मांग लेनी चाहिए। तभी क्योंग मिन उससे सीरियस होकर कहता है क्या तुम न्यूल को पसंद करते हो। जनवुक कहता है मैं श्योर नहीं हूँ पर मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं है। फिर क्योंग मिन कहता है ऐसा होना भी नहीं चाहिए, देखो अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाऊंगा और फिर तुम खुश नहीं रह पाओगे। वो ऐसा क्यों कह रहा था ये यहाँ पर नहीं बताया जाता। दूसरी तरफ हम न्यूल को ली होंग के साथ देखते हैं जहाँ पर वो फिर से जनवुक के बारे में ही बात कर रही थी। अगर सच में उसके दिल में कुछ नहीं है तो वो डायरेक्ट जाकर उससे पूछ ही क्यों नहीं लेती, दोनों का ही कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। और ली होंग यहाँ पर न्यूल को ये पूछने के लिए फोर्स कर देती है। इसके बाद न्यूल जनवुक के पास दौड़कर आती है और उससे पूछने लगती है मैं जो जो पूछूंगी उसका सही सही आंसर देना। अब बताओ तुम मेरे पीछे वहाँ पर क्यों आए थे। तुम मेरे साथ सनराइज देखने गए थे, मुझे गेम खिलाने ले गए, तुम मेरे साथ घूमने भी गए और हम दोनों ने साथ में बैठकर खाना भी खाया, यहाँ तक कि वहाँ पर तुमने होटल में मेरा हाथ भी पकड़ लिया और अपने साथ रहने को कहा। फिर तुम मुझे हमारे स्कूल भी लेकर गए, मुझे कहा कि तुम स्कूल लाइफ में अगर वापस लौटते तो मुझे हक करते। तो तुमने मेरे लिए इतना कुछ क्यों किया। अब बताओ क्या सच में तुम मेरी केयर करते हो, ऐसा है या नहीं। ये सब सुनकर तो जनवुक डर गया था लेकिन फिर वो उसे जवाब देता है मैं सच बताना चाहता हूँ कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, मुझे माफ करना अगर मैंने तुम्हें कंफ्यूज कर दिया, मैं तो बस दोस्त के तौर पर तुम्हारी हेल्प कर रहा था। और ये सुनकर न्यूल एम्बेरस हो जाती है और वो सोचने लगती है कि उसे ये पूछना ही नहीं चाहिए था। तभी वहाँ पर कुछ गिरने की आवाज आती है और जनवुक कपड़ा हटाकर देखता है और देखते हैं न्यूल की मदर, अंकल और नामदा यहाँ पर तीनों बैठकर खाना खा रहे थे। और ये देखकर न्यूल तो और भी एम्बेरस हो जाती है कि अभी अभी जनवुक ने उसे रिजेक्ट कर दिया और ऊपर से ये सारी बातें उसकी फैमिली ने भी सुन ली। फिर न्यूल उन पर जोर से भड़कती है और पूछती है ऊपर आप सब क्या कर रहे थे। और उसके अंकल कहने लगते हैं हमने तो कुछ भी नहीं सुना। फिर न्यूल गुस्से में अपने रूम में चली जाती है और ये तीनों बातें करने लगते हैं कि ये दोनों एक साथ घूमने गए थे, यहाँ तक कि जनवुक ने उसका हाथ भी पकड़ा था और अपने साथ रुकने के लिए भी कहा था। अंकल कहने लगते हैं उसने तो उसे रिजेक्ट कर दिया, ये तो न्यूल के साथ बहुत ही बुरा हुआ। तभी इनको होटल वाली बात भी याद आती है कि वो साथ में होटल में रुके थे। तभी न्यूल फिर से गुस्से में बाहर आती है और कहती है हमने 2 रूम बुक किए थे, सुना आपने 2 रूम। अब इससे पहले कि मैं गुस्से में फूट जाऊं मेरे सामने से सभी गायब हो जाओ। और फिर ये तीनों जल्दी से अपने अपने काम में लग जाते हैं। जनवुक ने न्यूल को रिजेक्ट कर दिया था इसलिए न्यूल की फैमिली अगले मॉर्निंग उससे बदला लेती है। जैसे कि न्यूल जब नीचे जा रहा था तो न्यूल की मदर उस पर पानी फेंकती है और आगे जाकर उसका सामना जब न्यूल के अंकल से होता है तो न्यूल के अंकल भी कहते हैं मैं तुम्हें यहाँ पर खाना नहीं देने वाला। वो भी डर कर दूसरे स्टोर में आ जाता है और लकीली यहाँ पर एक राइस बॉल था। जैसे ही वो उसे पिक करने वाला था नामदा स्लाइड होकर आता है और राइस बॉल को उठा लेता है। आगे हम देग्योंग और ली होंग को एक ही लिफ्ट में देखते हैं जहाँ पर ली होंग फोन में वक्स को देख रही थी और तभी वो नोटिस करती है कि उसके कंधे पर भी एक बग बैठा हुआ है और वो डर के चिल्लाने लगती है और उसे हटाने लगती है। देग्योंग उसे शांत करता है और फिर शांति से वो बग को अपने हाथ में लेकर फेंक देता है। तो उसकी नजर उसके कार्ड पर भी जाती है जिस पर ली होंग लिखा हुआ था। वो उससे पूछता है क्या तुम ली होंग हो और ली होंग कहती है हाँ मैं हूँ, क्या तुम मुझे जानते हो। और फिर ये दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। वही न्यूल मेट्रो से अपने डॉक्टर के पास जा रही थी तो वही उसे जनवुक भी आता हुआ मिल जाता है और वो उसे देखते ही छिप जाती है। तो जनवुक उसके कंधे पर नॉक नॉक करता है और कहता है हमें इतना ऑकवर्ड होने की जरूरत नहीं है। न्यूल उसे कल के लिए माफी मांगने लगती है कि उसने उसको गलत समझ लिया था। उसके इतने सारे फ्रेंड्स नहीं है तो उसे नहीं पता कि लिमिट कहाँ पर है, लेकिन आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। इस पर जनवुक उससे कहता है चल न्यूल मैं तुम्हें रीजन इसलिए नहीं बता पाया क्योंकि शायद इस वक्त में इस हालत में नहीं हो। तभी यहाँ पर इमरजेंसी में एक आदमी को ले जाया जाता है।
वो सीढ़ियों से गिर गया था और उसका काफी खून बह रहा था। ये देखते हुए वो दोनों नीचे उतर रहे थे तो जनवुक की नजर खून पर जाती है, जिसे देखकर वो फिर से घबराने लगता है और न्यूल यहाँ पर जनवुक को पूरी तरह से नोटिस भी करती है। आगे न्यूल जब डॉक्टर के पास आती है तो डॉक्टर बताता है कि वो काफी अच्छा कर रही है। इसके बाद न्यूल डॉक्टर से ट्रॉमा के बारे में भी पूछती है कि किसी इंसान को ट्रॉमा कैसे हो सकता है। तो डॉक्टर उसे एक्सप्लेन करता है जब इंसान के साथ कोई बुरी घटना होती है तो उसकी लाइफ चेंज हो गई हो तो ये घटनाएं उनके लिए ट्रॉमा भी हो सकती है। जैसे हम जैसे डॉक्टर के लिए अगर हम किसी पेशेंट को नहीं बचा पाते या उनका इलाज ठीक से नहीं कर पाते तो डॉक्टर के लिए ये भी एक ट्रॉमा हो सकता है। इन सब बातों से न्यूल समझ जाती है कि जनवुक उसी ऑपरेशन में अभी तक अटका हुआ है, जिस वजह से उसे रात में सोने में प्रॉब्लम होती है और खून को देखकर वो डर जाता है। वही हम घर पर जनवुक को देखते हैं जो नींद में था और फिर से वो ट्रॉमा के कारण डर कर जाग जाता है और अपने आप को रिलीफ फील कराने के लिए वो बाहर आकर बैठता है। अपने मन ही मन में कहता है वो पेशेंट बस एक बार मरी थी लेकिन मेरे सपनों में वो हर बार मरती है और मैं उसे बचा नहीं पाता। फिर वो क्योंगमिन की बात याद करने लगता है कि अभी उसे खुश रहने का हक नहीं। इस पर वो सोचता है शायद वो इसलिए मुझे ये बोल रहा था क्योंकि मेरी हालात सही नहीं है और मैं फालतू में ही उसकी बातों से इतना हर्ट हो रहा था। तभी यहाँ पर न्यूल दौड़ कर आती है और जनवुक उसे देखकर उससे पूछता है क्या हुआ है। तभी न्यूल अचानक उसे हग कर लेती है और कहती है सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। मुझे पता है तुम पर क्या बीत रही है पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। मन ही मन कहती है मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकती हूँ। तुम अब तक मुझे कंफर्ट फील करा रहे थे पर मुझे तो पता ही नहीं चला कि तुम भी कितने बड़े ट्रॉमा में हो। तभी जनवुक उसे बुलाता है और न्यूल उससे दूर होती है और जनवुक उसे हैरानी से देखने लगता है और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाती है।